हरि विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज आवर फर्स्ट सेशन। तो टुडे विल स्टार्ट विद आवर बुक रीडिंग वर्कशॉप, है ना, कि किस तरीके से हम एक अच्छे से इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो कुछ विल टॉक वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, है ना, जो चैलेंजेस आते हैं और कैसे उसको हम, क्या कुछ तरीके हैं जिससे हम उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। विल डिस्कस दैट। तो आपको ये ऐसा शास्त्रों से कोई रेफरेंस बताना चाहोगे जहाँ पे शास्त्रों के पढ़ने की इंपॉर्टेंस को बताया गया है? कोई शास्त्रिक श्लोक, कोई कोट, एनी दैट यू नो? हाँ, ओके, दैट्स गुड। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव है कि जो हृदय के सारे नष्ट प्रायेषु, सारे जो जितने भी सारे हमारे जन्मों जन्मों के पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। कैसे? नष्ट प्राय अभद्रेषु, जितनी भी अभद्रता है हृदय के अंदर वो खत्म हो जाती है। क्या करके? नित्यम भागवत सेवया। अगर कोई व्यक्ति भागवत और बुक भागवत श्रीमद् भागवतम की सेवा करता है तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके, है ना, भक्तिर भवती नैष्ठिकी, कि ये क्या जनरेट करती है? भगवान के प्रति भक्ति जनरेट करती है। और क्या हो जाता है? भक्तिर भवती नैष्ठिकी। व्यक्ति जो है निष्ठा की स्टेप पे हो जाता है, बिकम वेरी फिक्स्ड अप, स्टेडीनेस इन डिवोशन सर्विस। ये कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, 1 to 17। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। और भी किसी को कोई और रेफरेंस पता है? एनी अदर रेफरेंस यू नो? कि केवल शास्त्र पढ़ने से फायदा क्या होगा? तो पहले तो प्रभु जी ने बताया भागवत की सेवा करना, भागवतम को पढ़ना, उससे सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो तो श्रुति फल हो गया, दैट इज देयर, बट यू टेल सम बेनिफिट। चलो वो श्रुति फल भी ले सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष, और जगह जगह आप पढ़ोगे जो भगवान की लीला है उसको पढ़ने का क्या श्रुति फल मिलता है, ठीक है। और एनी अदर कोई रेफरेंस आपको पता हो? हाँ, ओके, दैट्स गुड। 16.23 मुझे एग्जैक्ट ये है कि क्या इसको याद है किसी को श्लोक? भगवद्गीता खोलो, मेरे को एग्जैक्ट है कि या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सिद्धिम ना सुखम ना सुखम ना सिद्धिम ना परम ना पराम गति। एग्जैक्ट मेरे को यह शास्त्र विधि उत्सृज्य
पढ़िए एक साथ में। यहाँ शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः नासा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। तो इसमें क्या बताया कि जो व्यक्ति क्या करता है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों की जो विधि है, जो शास्त्रों में चीजें बताई गई है, उसको उत्सृज्य, वो छोड़ देता है, अरे बेकार है, मेरे को क्या लेना देना शास्त्र से। तो वो क्या है, वर्तते काम कारता, केवल अपनी इच्छाओं को, जो मन में आया, मैं हूं मन का मौजी, है ना, जो मन में आया वो मैं करूंगा, है ना, वर्तते काम कारता। तो क्या होगा उसके साथ, ना सा सिद्धिम अवापनोति, ना तो उस व्यक्ति को, ना तो कभी कोई परफेक्शन अचीव होगी, ना सुखम, कभी उसे कोई हैप्पीनेस भी अचीव नहीं होगी, और ना परम गति, he will never attain the perfectional stage. What is the perfectional stage? Perfection stage है क्या हमारी? कृष्ण प्रेम। परम गति में to situate in our natural position, है ना, कि हम लोग भगवान के जो हमारा जो स्वरूप है दासता का, उसमें हम रीस्टेट हो जाए, है ना, दोबारा उस स्टेट में जो हम भूल गए हैं उसमें रीस्टेट हो जाना। एंड दैट इज द स्टेज ऑफ दैट वन गेट्स लव ऑफ गॉड, कि उसे भगवान का प्रेम, उसे जो है आस्वादन होता है। और कोई श्लोक, एनी अदर श्लोक, एनीबडी नोस, और कोई एनी गेस? तो ये एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, आपने सुना होगा बहुत बारी, है ना। सिद्धांत बलिया चित्ते नाकार आलास, इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ माना। तो ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का दूसरे चैप्टर का 117 श्लोक है, जिसमें बताया जा रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि एक सच्चे विद्यार्थी को इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न करने वाले निष्कर्षों पर चर्चाओं को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत बार होता है, हमें इतना फिलॉसफी पढ़ने की क्या जरूरत है, बहुत लोग बोलते हैं इतना पढ़ाई लिख करके क्या करोगे, है कि नहीं, अरे एक यही तो करना है, सब हरिनाम है, सेवा करो बस, किसी का बुरा मत सोचो, किसी से बुरा मत करो, यही तो है भक्ति, नहीं। बट ये क्या बता रहे हैं कि कभी कभी, क्योंकि फिलॉसफी में जाने से कुछ चीज़ें होती हैं, हम डरते हैं, अरे इतना कौन पढ़ेगा, इतना कौन समझे, इतना दिमाग क्यों लगाना है। तो वो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि इसमें आलस नहीं करना, वी डोंट हैव टू डू आलस इनटू दिस, क्योंकि ये करने से क्या होगा, यह हैते कृष्ण नागे सुदृढ़ मानस, कि जब तक ये शास्त्रीय कॉन्क्लूजन्स हमें क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम अपना जो मन है कृष्ण में फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम शास्त्रों को पढ़े। तो ये बस कुछ श्लोक हैं, तो कि हमें ये याद रहे कि हम क्यों शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ने से होगा क्या हमारे साथ में। और प्रभुपाद जी एक श्लोक में बोलते थे, आप सारे एक साथ बोल सकते हैं ये श्लोक, है ना, बोलिए सारे, कृष्ण भावमित आंदोलन के, बोलिए, आंदोलन के जुड़े भक्तों को सभी अनुदित पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता एवं अन्य है। अन्यथा कुछ समय के पश्चात वे केवल खाकर सोकर अपनी भक्ति को खो देंगे और इस प्रकार वे दिव्य आनंद के शाश्वत एवं सुखद जीवन को प्राप्त करने का अवसर खो देंगे, है ना। दे विल लूज द अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे वो? कैसे व्यक्ति भक्ति कैसे लूज कर देगा, आप बताइए। अगर वो नहीं पढ़ेगा शास्त्र, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो सिर्फ खाएगा सोएगा और भक्ति लूज कर देगा, कैसे? यस निरंजन सखा प्रभु।
ओके गुड, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। यस, कि हम लोग क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यस माता जी बोलिए, क्या जय भद्रा माता जी ना। हाँ अगर नहीं पढ़ेंगे तो कह सकते हैं कि क्लोज, भगवान को पता ही लगे भगवान कौन है। हाँ ओके ठीक है, और चीज़ों में रुचि लेंगे नहीं तो कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होती अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो, है ना। यस, श्रद्धा खत्म हो जाती है। श्रद्धा जो है वो शास्त्र पढ़ने से हमारी क्या होती है, श्रद्धा का विकास होता है। इवन रूप गोस्वामी ने भी अपने जो इवन जीव गोस्वामी और रूप दोनों ने ही अपने शास्त्रीय कंक्लूजन में बताया कि उत्तम अधिकारी कौन है, जो भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे कौन है, जिसको स्क्रिप्चुरल कंक्लूजन्स जो शास्त्रीय निष्कर्ष होते हैं उसके प्रति उसका पूर्ण रूपेण क्या है, एकदम क्लैरिटी है, कोई उसे हरा नहीं सकता उसमें। मध्यम अधिकारी कौन है, जिसको शास्त्रों पर तो विश्वास है लेकिन किसी और को कुछ बोले तो उसको डिफीट नहीं कर सकता। और कनिष्ठ क्या है, वो शास्त्रों पे उसको श्रद्धा बहुत कम होती है, वो सिर्फ अपने मेंटल प्लेटफॉर्म पे ही कर रहा होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति जो है उससे कन्विक्शन बढ़ती है, शास्त्र पढ़ने से श्रद्धा का विकास होता है। हाँ जी माता जी आपने ओके, मनमाने ढंग से जो मन में आएगा वो करूंगा मैं, है ना, कोई बोलने वाला नहीं है भाई। मैं घर में जाके तो मैं अकेला ही हूँ, कौन है मेरे को देखने वाला, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं करूंगा। तो वी बिकम्स लाइक मन का मौजी, है ना। और मन का मौजी कौन होता है, माया का फौजी। हाँ, डू एंड डोंट्स का पता अगर नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं लगेगा सही क्या है गलत क्या है। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, जैसे हमारे मंदिर में 2009 में, आप पता नहीं किसको है 2009 का यहाँ पर, है ना, जो मेरे से पहले कांग्रेगेशन डायरेक्टर थे, है ना। तो कुछ उन्होंने कोई नई चीज़ फिलॉसफी चालू कर दिया बीच में। अब मान लो मैं कुछ आपको बोलना शुरू कर दूँ तो आप लोग बोलोगे कि भाई प्रभु जी बता रहे हैं ठीक है, मन में आ सकता नहीं आ सकता, अभी प्रभु जी बोल रहे हैं तुम ठीक है, लेकिन प्रभु जी भी गलत हो सकते हैं अगर वो शास्त्रों पे बेसिस नहीं है। और हुआ क्या, मैं तो शुरू से जब था तो मुझे कुछ अटपटा तो लगता था वो जब वो बोलते थे, तो मैंने ठीक है, मैं इतना वो नहीं था, मतलब स्टार्टिंग की भक्ति तो जब मैं उसमें 3-4 साल ही हुआ था, दीक्षा तो हो गया था मेरा, लेकिन आई वॉज रियली थिंक कि तो हुआ क्या, 1 साल बाद पूरा वो राधा कुंड चले गए, सारे जितने सारे भक्त पूरी कांग्रेगेशन को साथ में ले गए, है ना। 400-500 भक्त थे, उसमें ज़्यादा तो नहीं थे और उसमें तो बहुत सारे। तो अब हुआ क्या, एक व्यक्ति डेविएट हुआ, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, वो वहाँ चला गया। आधे लोग जो थे वो बेचारे ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे, उनका तो भक्ति खत्म हो गया। कोई कह रहा है ये हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। और कुछ लोग थे वो वापस आ गए कि चलो भाई वहाँ तो हमारा हो ही नहीं सकता, यहीं रहो, कुछ तो करें। तो ये पर्सन बिकम बिविल्डर्ड इवन इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। आई एम टेलिंग, बाहर की बातें नहीं कर रहा, और ये हमारे मंदिर का केस है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो द शास्त्र, व्हाट इज अ रियल थिंग, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ जी, हाँ यस, ये भी होता है कि हम शास्त्र चक्षु नहीं होता हमारे पास, हम भक्तों को कैसे देखें, कभी कभी फिर उनको एक्शनल तरीके से देखते हैं, ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है ना, ये ऐसे बोलता है, हमेशा मन में यही आता है। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत बड़ी। हाँ कौन सी कृपा, अच्छा भक्ति, हाँ यस, वही श्रद्धा का विकास कि भक्ति के लिए मोटिवेशन। हाँ वही रिफ्रेशमेंट होता है। हम देखते हैं भक्ति के अंदर हम लगा, जैसे हम रेगुलर वाली चीज़ पे हम देखते हैं उसके बाद हम हो गए, लेकिन अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम एक रिफ्रेशमेंट होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, न्यूनेस, शास्त्र पढ़ने से एक न्यूनेस बनी रहती है। हाँ शास्त्र पढ़े तो भगवान की लीलाओं के बारे में, गुण के बारे में पता नहीं चलता है,
यस, अब कृष्ण के बारे में कैसे जानेंगे आप? अभी वही आगे चीज वही बताने वाला, जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है ना, कि बहुत बारी हम जो चीजें देखते हैं, कैसे आप किसी चीज को परसीव करते हो, आप किसी चीज को कैसे जानते हो, क्या तरीके होते हैं किसी को जानने के? मान लो मैं प्रणय है ना, नहीं प्राण गोविंद प्रभु, अगर मैं प्राण गोविंद प्रभु के बारे में जानना चाहता हूँ तो क्या तरीका है इनको जानने का? मैं अगर आप प्राण गोविंद प्रभु को जानना चाहते हैं तो क्या तरीके हैं? इनसे बात करेंगे और इनको देख के आप समझ सकते हो भाई प्राण गोविंद प्रभु कैसे हैं। कहते हैं तो व्यक्ति की शक्ल से पता लग जाता है कैसा है वो, उसकी शक्ल कभी कोई वैसे तो पूरा नहीं जान पाते, लेकिन कभी कोई शक्ल देख के कुछ फेस इज इंडेक्स ऑफ, वो कहते हैं ना माइंड, उसका मन में क्या चल रहा है पता लग जाता है। नहीं, व्यक्ति खुश है या दुखी है, कई बार सड़ा हुआ मुख बना के व्यक्ति चल रहा था घर में, जैसा मालूम कि आपने खाना बनाया माता जी ने, है ना, तो आप शक्ल देख के बता दोगे कि प्रभु जी को कैसा लगा है। नहीं, वो फेक बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, गलत लग रहा है, कैसे पता लग गया उनके? पता लगता नहीं लगता है ना, तो रही में खुश है या खाली बोल रहा है, पता लग जाता है उनके मुख को देखकर। हाँ हाँ, यस यस यस। तो अगर आपको प्राण गोविंद प्रभु की लीलाओं के बारे में जानना है तो इनसे पूछना पड़ेगा, इनसे चर्चा करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो 3 तरीके होते हैं आप किसी भी चीज को परसीव करते हैं। उसे क्या है? देखकर, उसे सुनकर, या फिर उसके बारे में पढ़कर, है ना, कि आपने किसी और से सुने उसके बारे में, किसी और से जाने। तो इट चेंजेस अवर परसेप्शन। केवल देख के ही आप चीजों को नहीं समझ सकते पूरा, जब तक आप उसके बारे में सुनेंगे नहीं या जब उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। ठीक बात है, इसका एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं एक्टिविटी के साथ ही, है ना। तो जैसे आप लोगों ने हमारे राधा राधिका रमन जी को तो सबने देखा ही होगा, देखा है सबने? एक सेकेंड, कहाँ गए राधिका रमन? स्लाइड में, हाँ ये सब दिखाई दे रहे हैं सबको? तो आप देखो, जस्ट ट्राई टू सी द लॉर्ड। लाइट, ये वाली लाइट ये बंद करूंगा, आप बैठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली लाइट भी बंद कर। दिखाई दे रहा है वैसे क्लियर एकदम, जरूरत तो नहीं लाइट बंद करने की, जब बैठे रहो फिर। ये बात देखिए भगवान के, ये भाई देख लिया सबने, है ना? यू सी ऑल द फॉर्म, भगवान का सारा फॉर्म देख लिया आप, है ना? अब उसी तरीके से नाउ विल हियर अबाउट द कृष्णास फॉर्म। ठीक है, तो आप ये श्लोक मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपविन्दये विन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशात् गीतकीर्ति। तो इसमें बताया जा रहा है क्या है कि कृष्ण क्या है? बरहा पीड़म, कि भगवान अपने सिर पे क्या धारण करते हैं? मोर का पंख, है ना। बरहा मतलब मोर, पीड़ा मतलब उसका झुंड, कि बरहा पीड़म नटवर वपु। नटवर वपु की भगवान की फॉर्म कैसे? डांसिंग फॉर्म है। व्हेन कृष्णा इज वॉकिंग, इज लुकिंग लाइक अ डांसिंग एक्टर। नटवर वपु, वपु होता है बॉडी,
कि भगवान की बॉडी कैसी है, डांसिंग लाइक ड्रामेटिस्ट। और भगवान ने कानों में क्या पहन रखा है, कर्णयो कर्णिकारम, कि कानों के अंदर क्या पहन रखा है, एक कर्णिका नाम का फ्लावर होता है, ब्लू लोटस उसे बोलते हैं, वो भगवान ने अपने कानों में पहन रखा है ना। जब भगवान कैसे हैं, ये श्लोक जो है गोपियां जब फर्स्ट टाइम जब वो कृष्ण की बांसुरी को सुनती हैं तो उनके अंदर ये कृष्ण की रिमेम्बरेंस जागृत होती है ना। दे परसीव, दे ऑन देयर माइंड ओनली दे परसीव द कृष्णास फॉर्म। ये वेणु गीत का श्लोक है। और वो क्या कह रहे हैं, बिभ्रत वास कनक कपिशम, भगवान ने क्या पहना हुआ है, कनक कपिशम। कनक का मतलब क्या होता है, गोल्डन, कपिशम है ना, कि वैसा भगवान ने क्या पहना हुआ है, एक जो कपड़े हैं भगवान के कनक जैसे गोल्डन। वैजयंतीम च माला, और भगवान की माला क्या है, वैजयंती माला है। उस वैजयंती माला में क्या होता है, जिसमें मिनिमम 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर्स होते हैं, कि 5 तरह के अलग तरह के फूल से बनती है वो वैजयंती माला। रंध्रान वेन और अधरा सुधया, कि भगवान अपने जो रंध्रान होता है होल्स, कि जो बांसुरी के जो होल्स हैं उसमें भगवान क्या भर रहे हैं, अपने अधरों से, अपने लिप्स से, क्या है, अधरा सुधया, नेक्टर। जैसे उस बांसुरी के अंदर क्या है, कोई नेक्टर नहीं है, होल्स हैं, बैम्बू होल्स हैं, लेकिन कृष्णा बाय हिज लिप्स इज फिलिंग दैट नेक्टर, दैट बांसुरी विद हिज अधरा, अपने अधरों से उसके अंदर नेक्टर भर रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई, कि जितने भी सारे जो गोप हैं, गोपियां हैं, उसको सुन के क्या हो रही है, वो दे बिकमिंग मोर मैड, दे आर जस्ट बाय हियरिंग दैट बांसुरी। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, और भगवान क्या है, वृंदावन के अंदर कैसे जा रहे हैं, स्वपद रमणम, नंगे पैर चलते हुए जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, कृष्ण के जो चिन्ह है, 19 चिन्ह है, वो क्या है, ब्रज के अंदर हर जगह अंकित हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कैसे चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। वृंदारण्यम, वृंदावन जो अरण्य है, फॉरेस्ट है, उसके अंदर स्वपद रमणम प्राविशात गीत कीर्ति, और जब भगवान चलते हैं तो जितने भी सारे गोप हैं, जितने भी सारे जो भगवान के ग्वाल पाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। कृष्णा यू आर टू गुड, कृष्णा यू आर सो हैंडसम, वो कृष्ण का अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो आपने ये क्या करा, कृष्ण की फॉर्म के बारे में सुना। नाउ यू सी द फॉर्म अगेन। डू यू फील एनी चेंज? परमा साहब पीला नहीं पहना हुआ एक तो, और भी कुछ, हाँ, मोर कनेक्शन, ओके, और है कमरबंद भी है भगवान की, यस। नटवर अब्बू, यस, कि भगवान जो है त्रिभंग ललितम रूप में खड़े हुए हैं, डांसिंग फॉर्म। और वेणु, वेणु में फोकस पहले गया था, इट बिकम मोर फोकस्ड, है ना। और पीला ऊपर से धारण किया, वो नीचे नहीं है। स्वेटर पहना हुआ भगवान ने, है, ईयरिंग्स, है ना। तो आपका दिमाग ज्यादा करने के कारण है कि नहीं, है ना, फॉरेस्ट फ्लावर है कि नहीं, गार्लैंड 5 कलर्स के है कि नहीं, भगवान नंगे पैर ही है। नहीं, हमने चप्पल रखी है वैसे भगवान की, हाँ पहन नहीं रखी, यस, लेकिन रखी है अपने ऑल्टर के अंदर। तो आप देखोगे यू आर सीइंग द सेम फॉर्म, पहले भी और बाद में। बट व्हेन यू हियर अबाउट कृष्णा's ग्लोरिफिकेशन, कृष्णा's फॉर्म, कृष्णा's दिस थिंग, दैट सेम फॉर्म, जो सेम आप फॉर्म देख रहे हो, इट अपीयर्स डिफरेंट। वो क्या दिखा देती है, अलग रूप में आप उसको परसीव कर पाते हो। सेम चीज है, लेकिन यू कैन सी द सेम फॉर्म इन अ डिफरेंट परसीवरेंस। यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एक बार एक गौरांगपुर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था
वो कह रहे थे, जैसे उन्होंने बोला कि एक मान लीजिए जैसे सम ब्यूटीफुल गर्ल है ना, वो कहीं जाती है, वो किसी एक छोटे बच्चे को मिलती है जो 4 साल का है, वो उस बच्चों को चॉकलेट खिलाती है। तो अब वो जो बच्चा है वो लड़की को कैसे देख रहा है, आंटी चॉकलेट वाली है कि नहीं, ऐसे देखेगा। इवन सम यंग पर्सन कम, ही विल परसीव दैट सेम लेडी एज अ लस्टियस पर्सन, कि मैं आई वांट टू एंजॉय दैट गर्ल। सेम गर्ल इवन सीन बाय द सम टाइगर, अगर वो गर्ल किसी एक शेर के द्वारा देखी जाए तो टाइगर क्या सोचेगा, है मेरा मील आ गया, आज लंच तैयार है मेरा। सेम लेडी है बट इट इज परसीव डिफरेंट बाय डिफरेंट पर्सन। उसी तरह से एक भक्त क्या देखेगा, डिवोटी का क्या विजन होगा, है हाँ, उसे प्रीच क्यों प्रीच करना है उसे, ही विल सी। जैसा आपने प्रभुपाद जी का इंसिडेंस पढ़ा होगा ना, कि प्रभुपाद एक बारी अपने डिसाइपल के साथ एयरपोर्ट के ऊपर थे और वहाँ से एक एयर हॉस्टेस गई और प्रभुपाद देख रहे थे अपने डिसाइपल को। डिसाइपल किसको देख रहा था, उस एयर हॉस्टेस को देख रहा था, है ना। तो जब उसने प्रभुपाद को देखा तो वो ये देख रहा था कि प्रभुपाद मुझे देख रहे हैं, है ना। प्रभुपाद उसको देख रहे थे, वो एक हॉस्टेस को देख। तो जब ऐसा हुआ तो जब उसने देखा कि प्रभुपाद मेरे को देख रहे हैं तो उसकी वो बेचारा लज्जा हो गया, है ना। और प्रभुपाद ने बोला इजंट दैट ब्यूटीफुल, क्या वो बहुत सुंदर नहीं थी। तो वो तो और शर्म से पानी पानी हो गया, भाई ये तो रंगे हाथ पकड़ लिया गुरु ने, है ना। सामने लाइन मारा था, एकदम पकड़ा गया। तो प्रभुपाद ने बोला इफ द क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल तो क्रिएटर कितना ब्यूटीफुल होगा, है क्या। तो ये प्रभुपाद जी का विजन था। सेम चीज है लेकिन विजन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कि दैट सेम गर्ल, प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज, उसको देख के प्रभुपाद इज रिमेम्बरिंग कृष्णा कि हाउ कृष्णा मस्ट बी सो ब्यूटीफुल, जिसने इसको बनाया है? हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन कनेक्शन टू दिस को शास्त्र चक्षु, कि सेम चीज यू परसीव डिफरेंटली, सेम चीज को आप अलग तरीके से देखते हो जब आपको क्या है, शास्त्रिक विजन होता है। अब डिवोटी कैन थिंक अ सोल हु इज सफरिंग इन दिस बॉडी, जो शरीर का आवरण है, जो एक हर ऐसी 84 लाख योनियां, एक आवरण ये स्त्री का भी है, एंड दिस सोल इज सफरिंग दिस बॉडी, उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं ताकि वो भगवान के धाम में जाए। दिस अ डिफरेंट विजन, सेम थिंग बट इट कैन बी अ डिफरेंट विजन। अब समझ पा रहे हैं चीज को? कितने लोग समझ पाए हैं इस कंसेप्ट को? हेतराम जी समझ आया? हृदय राम है, आपका हित राम है, हृदय केशव प्रभु, यस। ये लाइट, हाँ समझ आया ये चीज? ओ इंग्लिश का दिक्कत है क्या? ठीक है, मैं हिंदी में ही पूरा प्रयास करता हूँ। पूरी शुद्ध हिंदी तो फिर भी नहीं बोल पाऊंगा, देखो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेम जो एक चीज को हम देखते हैं, वो हमारा विजन कैसा है, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण है, सारा उसके ऊपर क्या करता है, मैटर करता है। सेम चीज को आप अलग अलग तरीकों से उसे देख सकते हो, है ना। जैसे बाहर अगर आप जाएंगे, आप गोलगप्पे दिखाई देंगे, हम निकले बाहर, आप क्या सोचोगे, क्या सोचोगे गोलगप्पे देखकर? है खा ले, बिना बोला हुआ खा लोगे? क्या सोचोगे, आपके मन में क्या आएगा? ये प्रसाद नहीं है ना। पहले चाहे आप भाई जाते बोले भाई 2 प्लेट लगा फटाफट, पहले ये होता था, लेकिन अब क्या विजन चेंज हो गया, नहीं हो गया? आपका दृष्टिकोण चेंज हो गया ना, कि अब उसे कैसे देख रहे हो आप, कि ये प्रसाद नहीं है, ये भोग है, या ये तो वो भी भोग भी नहीं बना तो बढ़ गया सब जगह, लेकिन भक्त ने नहीं बनाया। अब विजन, आपका दृष्टिकोण क्या होगा, सेम चीज को देखने का, कि मैं ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं अपनी वाइफ को जाके उससे बनवाऊंगा गोलगप्पे, है ना, फिर भगवान को भोग ला के खुशी खुशी खाएंगे। सब चेंज हो गया, नहीं हो गया विजन? तो उसी चीज है कि ये शास्त्र चक्षु क्या करता है, इट चेंजेस योर विजन। सेम चीज है, सेम चीज को व्यक्ति क्या है, डिफरेंट तरीके से उसे परसीव करता है, उससे डिफरेंट तरीके से दृष्टिकोण से देखता है, अलग दृष्टिकोण।
तो ये शास्त्र हमें हमारे उस दृष्टिकोण को चेंज कर देते हैं। सेम कृष्णा अ प्योर डिवोटी सीज इन अ डिफरेंट वे। वो भगवान के एक एक चीज को देख के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उसको रियलाइज करते हैं। पर हम लोग क्या है, हम लोग कई बार फॉल्ट निकाल रहे होते हैं, अरे यार ड्रेसिंग क्या किया, ये ढंग से नहीं किया, ये नहीं किया, है ना, कभी कभी मन में ऐसे आता है। वो क्या है, अलग विजन है, फॉल्टी विजन है। तो शास्त्र चक्षु से क्या होता है, हमारा विजन जो है आध्यात्मिक हो जाता है। हर चीज को हम कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को जानते हैं। समझ पा रहे हैं चीज को? तो इसलिए ये शास्त्र जो है पढ़ना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाउ लेट्स कम, तो हमने अभी तक हमने डिस्कस किया जो अभी तक आप लोगों से, एक तो हमने डिस्कस किया शास्त्र पढ़ने के कुछ रेफरेंसेस, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या चर्चा किया, प्रभुपाद जी का कोड कि क्यों हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, हमारे फाउंडर आचार्य हैं उनका क्या विजन है शास्त्रों को लेकर। तीसरा, शास्त्र से हमारा क्या है, विजन चेंज हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है सेम चीज को देखने का। क्लियर है? तो ये तीन चीजें हमने चर्चा किया किसमें, कि क्यों हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। नाउ अब आप लोग कम टू द प्रैक्टिकल रियलिटी कि व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको वो फेस होती है। कोई फेस होती है प्रॉब्लम्स? बोरिंग, यस इट हैपन्स। हाँ ठीक है, जो भी आपको लगता है जस्ट टाइप दिस। इसको ना तुम आपको देख पाओगे इसे, या मेरे को ना ये दे दो जो कॉर्डलेस है ना। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्लियर एकदम? हाँ। तो यस, क्या क्या चैलेंजेस, जैसे अभी माता जी, आपका नाम क्या है? काजल। ओके, काजल माता जी ने बताया कि इट समटाइम लुक बोरिंग। बोरिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? आप थोड़ा हिंदी का ही प्रयास कर। बोरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैं? उदासीनता। उदासीन तो अलग हो गया है। अरुचि, समथिंग लाइक, है ना, कि रुचि नहीं, अरुचि, या फिर मजा नहीं आ रहा एक तरह से, है। और नींद, अरे वाह, नींद आती है। और समझ नहीं आ रहा। ओके, समझ नहीं आ रहा, आ रहा, भूल जाते हैं, हैं? हैं? नहीं, पढ़ने की बात कर रहा हूँ अभी, याद तो दूर की बात आ गई, पढ़ने की। यस निरंजन सखा प्रभु। हाँ, बहुत बारी क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विचलित रहते हैं, है ना, बैठ ही नहीं पाते, इतना घर में इतनी दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, क्या होगा? है? एक सेकंड, हिल कैसे गया ये? है? चलो कोई नहीं, नो इश्यूज, इसको मैं अलग पेज में कर देता हूँ। पांचवा क्या था? विचलित हो जाते हैं। विचलित रहते हैं। और माहौल मतलब कि वहां पर है, माहौल का क्या मतलब है?
वातावरण ही नहीं होता कि भाई वहां पढ़ ले हैं। अच्छा, नहीं बन पाता। सॉरी, ये हो क्या रहा है, इसमें कुछ दिक्कत आ गया। क्या कह रहे हैं? अभी टाइम का था ना। हाँ, समय को कैसे, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिल पाता या क्या है, निकाल ही नहीं पाते। और से दिखाई दे रहा है क्लियर एकदम पीछे भी। हाँ, यस, हाँ। तो कॉज क्या हुआ, उसको क्यों नहीं कर पाए? टाइम की दिक्कत है ना। हाँ, टाइम का। और हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती है ना, क्यों पढ़े। कभी कभी ये भी बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे इसके ऊपर हमने चर्चा तो कर लिया काफी, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ, हाँ, यस। राइट पर्सपेक्टिव और राइट मूड हमने को बताते कि प्रॉपर बोलना क्या चाहता है। राइट पर्सपेक्टिव, प्रॉपर किस पर्सपेक्टिव को समझा रहे हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और भी कोई? हाँ, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? नियमित, है ना, नियमित रूप से नहीं पढ़ पाते। ओके, और एनीबडी एल्स? हाँ, हाँ, हो गया। विचलित रहते हैं ना, विचलित रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, इंटरेस्ट ही नहीं आता, है ना। नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अरुचि हो गया वैसे वो। हाँ, हाँ, काम, कौन सा काम? अभी कौन सा काम आ गया आपको? हैं? और हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, यस, टालते रहते हैं, टालते, है ना, टालते रहते हैं। कल करेंगे, अभी बस आधे घंटे, अभी बस आधा घंटा काम करके फिर बैठता हूँ, है ना, बस अभी आधा घंटा बैठता हूँ, फिर आधा घंटा बैठता हूँ, है ना। तो बस वो लगा रहता है। जैसे होता है ना, पहले टीवी देखते, एक ओवर देख लूँ, बस एक ओवर देख के जा रहा हूँ। हमारे स्कूल में पेपर होते थे ना, ये होता था, वो चलता ही रहता था, वो पूरा मैच देख ले एक ओवर देने के चक्कर में। हाँ, नो क्लैरिटी, है ना। क्या पढ़े, पहले तो क्यों पढ़े, फिर क्या पढ़े, ये भी नहीं पता। हद है। हाँ, हो गया वो। प्राथमिकता, है ना, मेरी हिंदी आप बिल्कुल एकदम वो करवा दो, ठीक है ना। प्राथमिकता, ये माँ और का एक साथ है। प्राथमिक, ठीक है, देख लेना, अपना समझ आ गया। और ज्ञान को, ज्ञान ज्यादा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल ज्ञान समझ नहीं पाते आप लोग। गूढ़, गूढ़ लिखूं, क्या लिखूं इसे? हैं? हाँ, या फिलॉसफी, फिलॉसफी को हिंदी में क्या? दर्शन, दर्शन के तर्क, है ना, वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है कभी कभी, इतना दर्शन, इतना फिलॉसफी पढ़ना कभी।
चलो इतने ही ले लेते हैं, इतने हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, और कितने आप बताते रहोगे। ठीक, क्लियर है? ये हमारे कुछ, हाँ टाइम पूरा कर रहे हैं। ओके, हाँ वो स्लीपीनेस, लेजीनेस, कुछ चीज़ें। तो विल गिव यू सम टिप्स, है ना, जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ, ये तो नहीं कह रहा कि सब कुछ एकदम ओवरकम हो जाएगा, कंडीशन 16 है तो एकदम कैसे हो जाएगा, बट ये है, यस यू विल हैव quite a good amount of improvement is there, you will see in your especially in your, जब आप ये करेंगे उसमें आपको दिखाई देगा ये चीज़, है ना। तो वो प्रैक्टिकल भी हम करेंगे जो उसमें है। तो ये जो हमने 13 चैलेंजेस यहाँ पे लिखे, और बाद में भी ट्राई टू रिव्यू देम कि हम कितने कवर भी कर पाए, है ना। नहीं, तो ये आप देख रहे हो, आप लोग ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है ये? हमारे हाथ मोबाइल, मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं हम लोग, क्या करते रहते हैं? रील्स, रेसिपीज, है ना। तो ये कैसा, ये क्या चीज था? ये ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड, इनअटेंटिव। ये क्या है? अरे रुक जाओ भाई, थोड़ा शांति रख लो, सबको और भी लोग हैं ना क्लास में, हैं? मल्टीटास्किंग, कैसे मल्टीटास्किंग है? इतना कुछ हो रहा है साथ में, कान में भी लगा रखा है, हाथ में मोबाइल है, उधर से वो खा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ना, फोन है, लैपटॉप है। तो कभी कभी हमारा जीवन भी ऐसा होता है, हजार चीजें एक साथ चल रही होता नहीं होता, जब मल्टीटास्क है। इसमें क्या दिक्कत है? भाई आराम से बैठ के पढ़ रही है, उसमें क्या दिक्कत है आपको? शी इज कंफर्टेबल इन दैट, आ जाएगी पक्का। मतलब आपको एक्सपीरियंस बता रहे हो अपने? हाँ, ओके ठीक है। इसमें क्या दिक्कत? इस व्यक्ति का नहीं, उसका कह रहा हूँ, उसका देखना, कहीं आप इसका देख रहे हो, ये तो अपना जो पीछे बैठा है हैं? किसी को क्या, उसको देख रहा है यार, कोई और तो देख रहा, उसी को देख रहा है, देखो ना। जो रीड कर रहा है वो फोकस कर नहीं पा रहा, उस पर फोकस नहीं कर रहा, वो उस पर गुस्सा निकाल रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये बातें कर रहा है फोन पे, हैं? हाँ माहौल, हाँ समझ गए, माहौल नहीं बन हाँ, तो माहौल बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला काम यही होता है, सही बोला आप लोगों ने, है ना। एक यूनिवर्सिटी है, पहले मैं उसको दिखाता हूँ, ये मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की। उन्होंने बोला कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो एक छोटी सी इंटरप्शन भी उस कार्य में, जैसे कि एक मैसेज भी आ गया, कोई मिलना भी आ गया, तो उस कार्य को करने में आपको डबल टाइम लगेगा देन द नॉर्मल टाइम इट विल टेक। समझ पा रहे चीजें? जैसे एकदम नोटिफिकेशन आ जाता है, एकदम याद है, तो इट विल टेक मच मोर टाइम। सेम कार्य है, सेम चीज़ों करने में, ये उनका ये रिसर्च है, उसको, और उसमें मिस्टेक्स भी डबल बढ़ जाएंगे उस काम को करने में, अगर आप क्या करेंगे, बहुत ही डिस्ट्रैक्ट रहते हुए काम करते हैं। तो इसलिए, और दोबारा फोकस पे आना, जब हमें देखो कि एकदम पढ़ते हुए एकदम फोन आ गया किसी का, कि फोन में किसी से बात हुई कि भाई उसकी जो वाइफ थी वो बहुत बीमार हो गई है, तो
एकदम क्या आएगा, मन वहां चला जाता है। वो व्यक्ति बहुत बीमार हो गया है, या उसका कुछ, किसी ने आपके पैसे मार लिए मान लो, वो पैसे लेके भाग गया, आप पढ़ पाओगे उसके बाद दोबारा? नहीं, माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड इमीडिएटली। तो इसलिए ये है कि ये जब भी आप पढ़ने से पहले जो अभी कह रहे हैं माहौल बनाना, वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट शुड हैव अ गुड माहौल। इसमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है 25% मिनिमम वो अफेक्ट करती है अगर उसके सराउंडिंग पर ठीक ठाक हो। कम से कम 25% उसकी प्रोडक्टिविटी और उसमें फर्क आता है। मतलब आप जो 2 घंटे पढ़ के समझते, वो आप अगर 1.5 घंटा पढ़ लोगे ढंग से, तो वो उतना ही अचीव करोगे आप। कम से कम वो आपका आधा घंटा कम हो जाएगा वो पढ़ने के टाइम को। जो आपको जो चीज़ 2 घंटे में समझ आती, वो आपको 1.5 घंटे में आराम से समझ आ जाएगी। अगर माहौल ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं बनाया, तो इस तरीके से इट विल अफेक्ट। तो आप लोग बताइए, क्या एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या होना चाहिए? क्या कहना है आप लोगों का? यस, प्रभा मंजरी माता जी। वेरी नाइस। क्या होना चाहिए? एक टेबल और चेयर, माता जी ने बताया। तो आप लिख सकते हो सारे एक साथ, क्या क्या है, या फिर यहां पे लिख लो। यस, इसको कि हमारा पोस्चर ठीक रहे। तो पोस्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोस्चर आकृति है, आकृति ठीक है ना? हाँ, कि हमारी कि पोस्चर क्या, टेबल चेयर है ना, टेबल एंड चेयर। और हाँ, क्या करें? एक बहुत अच्छा बताया माता जी ने, साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरे का मतलब क्या है? हैं भाई, कहीं किसी के कोई कूड़ा नहीं पड़ा हुआ, कहीं किसी की बनियान पड़ी है, कहीं किसी का तौलिया पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा घर में रहता है ना कभी कभी ऐसा, तो वो नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए। हैं एक, हाँ, वेरी नाइस, ताली बजाइए माता जी के लिए। ये सबसे जो इन्होंने बात बोली है, क्या है? हाँ, मोबाइल को इसको क्या करना चाहिए माता जी? हाँ, इसको या तो आप क्या करो, इसको स्विच ऑफ कर दो, या साइलेंट कर दो, या फिर एयरप्लेन मोड में डाल दो। आप देखना, बहुत दिमाग को इतना रिलीफ मिलेगा आपका। अभी तक तो लगेगा मैंने क्या कर दिया। सही बता रहा हूँ, करके देखना कभी। वेरी नाइस। हाँ, ओके, गुड। कि हम वहाँ पर भगवान की कोई प्रतिमा है ना, कोई लेमिनेशन या कुछ ऐसा बना सकते हैं वहाँ पर, एकांतिक। हाँ, वेरी नाइस। कि जो जहाँ पर पढ़े वो क्या होना चाहिए, बहुत ही लेस डिस्ट्रैक्शन, वहाँ पे आना जाना बहुत कम हो, ऐसे एरिया में पढ़े। अब ऐसी जगह में पढ़ रहे हैं जहाँ लोग आके सारे आके पूरी कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर, अब आप वहीं बैठ के पढ़ोगे तो कैसे पढ़ पाओगे? अब चर्चा हो रही है वहाँ बैठ के, वृंदावन कब कब कार्तिक की कौन कौन कहाँ जाना है, उस जगह पे वो लोग बैठ के चर्चा करें, वहाँ पढ़ पाओगे आप कभी? तो क्या से होना चाहिए? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसमें खुद है आइसोलेटेड, या फिर एक
एकांत में। और हाथ खड़ा करके खड़े रखना है, बोलना नहीं है। आप खड़ा करके बोलना, मुंह से बोलना शुरू कर देता है। हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। प्रार्थना करके, कोई भी जरूरी नहीं है पूरा मंगलाचरण, कोई स्पेशल प्रार्थना भी हो सकती है। दैट आई एम ऑफरिंग दिस फॉर द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, श्रीमती राधा रानी, फॉर माय गुरुदेव, एनीबडी यू कैन सेंड सम प्रेयर्स। यस, समय बहुत मैटर करता है। वेरी नाइस, समय बहुत मैटर करता है। यस, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम कि माइंड इज मोस्ट तैयार होता है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए इजीली। ओके, वो भी अच्छा करता है कि हम कुछ हाइलाइटर या क्या बोले किट लेके बैठे हैं ना, किट के साथ। ये पूरी किट होनी चाहिए जो आपको दिया है ना, ये पूरा किट, ये किट ही दिया है ना आपको। इसके अंदर पेन, पेंसिल, रबड़, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं तो पेंसिल इधर है, वो उधर ड्रॉअर में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर कहाँ है पेंसिल, शॉर्पनर कहाँ पड़ा है, वो बच्चे के इसके इसमें पड़ा हुआ है, उससे लेके आओ। तो एक पूरा किट होना चाहिए नहीं साथ में। हाँ, शरीर का भी ध्यान रखते हुए जैसे पानी वगैरह और वेरी नाइस, वंडरफुल। शरीर का पूरा ध्यान रखते हुए, है ना, कि मानते हो कि मैं शरीर हूँ, ये मानते हुए पढ़ो। सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रही है। ये मानते हुए कि मैं शरीर हूँ, बाद में जब सोल के लेवल पे पहुंचूंगा। क्या कह रहे हैं? हाँ पहले पढ़ तो लूं तभी तो मुझे पता लगे मैं सो लूं, पहले पढ़ तो लूं। तो पहले शरीर मानो, है ना। तो इसमें पानी की बोतल जैसे है, पानी की बोतल है, कोई जूस भी रख सकते हो। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? जूस मतलब जैसे नींबू पानी हो गया, है ना, बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इज गुड अगर आप जूस वूस पीते हैं साथ में। थोड़ा व्यक्ति, कई बार ये होता है ORS होता है ना, बहुत हेल्दी रहता है। गर्मी में डिहाइड्रेशन होता है, कभी आप देखोगे बहुत एक्टिव हो जाता है माइंड एकदम। हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे थे? हाँ, तो जूस है जैसे ORS है, तो ये रख सकते हो आप लोग, अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैं? क्या कह रहे हैं? एनर्जन बी, अच्छा ORS जैसे ही कुछ होता है, ठीक है, मैं समझ गए ना। हाँ, और हाँ हाँ, समय हो गया एक निर्धारित फिक्स टाइम, ठीक है। ये भी एक अच्छा आइडिया है कि मैंने टाइम फिक्स कर लिया, फिक्स टाइम। और पढ़ के सोए, मतलब जल्दी क्यों सोना है, पढ़ के सो गए। हाँ, एक मिनट प्लीज। लाइट, वेरी नाइस। हाँ, कहाँ पे लाइटिंग? लाइटिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश। हाँ, प्रकाश कैसा है वहाँ पर? लाइटिंग अच्छी होना चाहिए बहुत। आप देखोगे डिम लाइट में पढ़ रहे हो तो व्यक्ति बहुत तमोगुण सा लगता है, लेकिन लाइटिंग अच्छी है तो आंखें एकदम एक्टिव रहती है। यस, इट इफेक्ट्स। हाँ, परम सोनी माता जी, परम सोनी माता जी। हाँ, ओके, कुछ ब्रेक। आपने वीडियो देखा क्या मेरा? जब भी बोल रहे हो आप लोग, याद हो हैं? देखा है ना? हाँ, वो तो ब्रेक कुछ लेकर, वो मैं आगे भी थोड़ा सा उसी पे बताएंगे भी। ब्रेक लेके हम पढ़ सकते हैं। इसलिए तो नहीं बोला कि ब्रेक टाइम हो गया ब्रेक का, 9:05 हो गया, तो हम थोड़ा 9:10 तक ब्रेक लेते हैं। हाँ, यस, बोलो। ये भी बहुत है कि पहले से बुक जो है, जो पढ़ना है वो होना चाहिए, क्लैरिटी। वो अभी मैं उस पर आऊँगा
कि यस कि बुक डिफाइंड, बुक को हिंदी में क्या है वो, किताब रखो पहले से ही, है ना, पहले से ही रखी हो, नहीं तो उठाने में कभी बुक उठाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर पापा ने बुक दी एज इट इज एंड वी कीप इट एज इट इज, उसको उठाना ही नहीं है। हाँ होता है बहुत बारी, पापा ने बोला एज इट इज तो वी कीप इट एज इट इज, नोबडी शुड टच इट। हाँ यस हाँ वो मेरे लेक्चर में बताया था, है ना, क्यूइंग, इसको जोड़ दो किसी चीज से जो आप डेली करते हो। हाँ हाँ डेटा बैंक विचार नहीं करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी सर्वप्रथम वेरी नाइस यस, ये कर सकते हैं। कल श्लोक लिख सकते हो आप, कुछ सामने श्लोक लिख सकते हो जो आपको मोटिवेट करते हो, है ना, यस अभी पता मत नहीं बहुत होता है। यस जॉइंट रीडिंग, जॉइंट को क्या बोलेंगे इस एसोसिएशन में, संघ में पढ़ना, ये बहुत हेल्प करता है। अभी और हमारे ये कोरोना के बाद तो बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारे रीडिंग ग्रुप्स हमारे, बहुत कांग्रीगेशन में लोग पढ़ते हैं साथ में, जो लोग फिर भी कुछ समझ नहीं पाते, साथ में जब देखते हैं ना ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता रहता है, नहीं मैं भी समझूंगा, मैं भी पढ़ूँ, बहुत अच्छा है ये। यस पर मुझे अगर हमारा वाई स्ट्रॉन्ग होगा कि हमें क्यों पढ़ना है तो उसके बाद ठीक है, वो तो हमारा वाई क्लियर ही है, इतने वर्कशॉप लेके वाई तो क्लियर कर रहे हैं हम लोग। हाँ। वो टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है इतना ले लेते हैं, ये भी बहुत है, इतना मतलब प्रैक्टिकल कितना हो पाएगा देखते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने बताई सही में ये आपके लिख लिया सबने, ये 15 के 15 ना सबने लिख लिया ना, तो इसको ये नोट कर लीजिए, आपको सही में काम आएगी। अभी मैं और भी एक इसको ऑर्गेनाइज तरीके से बताने का प्रयास करूंगा आपको। तो शुड वी टेक 5 मिनट ब्रेक, है ना, 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट के बाद एग्जैक्ट 9:15 पे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, आपको किसी को वॉशरूम जाना है, कुछ खाना पीना है, जूस पीना है अगर तो आप लोग पी लो, प्रैक्टिकल तो करके दिखाए ना आप लोगों को, तो अदरवाइज वी कैन। हम लोग जब हमारा भक्ति शास्त्री होता था उस समय क्या कहते थे, वंशीधन पे होते थे, है ना, तो हमारा ब्रेक होता था 15 मिनट का फिक्स ब्रेक था। उसमें 3 घंटे की क्लास होती थी हमारे, 10:30 से हमारी होती थी 10:30 से 1:30 बजे तक, खाने के बिल्कुल प्रसाद पा के आते थे एकदम, है ना, और हैं नींद आती थी, भयंकर नींद एकदम। तो पीछे ये एक वो बना रखा था एरिया, जिसको भी सोना है पीछे आके लेट जाए थोड़ी देर के लिए, हैं हाँ सब A to Z। पहले 2 लोगों ने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करते हुए मतलब प्रैक्टिकली पूरे उसके अंदर हर आदमी सो रहा होता था, और कहीं तो खराटे मारने शुरू कर देते हैं हमारे जो, तो इतनी जल्दी उनको नींद आती थी, वो खराटे मारना चालू 15 मिनट के अंदर ही। कहीं ऐसे भगवान ने ऐसे कईयों को दी होती है पावर, एकदम लेटते नींद आ जाए, है ना, होता नहीं ऐसा, नींद आने में इतना समय लग जाता है कभी कभी, व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करता रहता है, नींद नहीं आती नहीं? तो ये यस, तो अब ब्रेक ले लीजिए, तो उठिए यहाँ से, बैठे मत रहिए, गो थोड़ा बाहर थोड़ा होके आओ, थोड़ा हम माइंड इससे फ्रेश होता है। हाँ क्या बात है, इसमें पंगे भी हो जाता है, जैसे बजा डर। जैसे कि ना फैमिली ने नेक्स्ट मंथ के लिए ना तिरुपति के लिए बुकिंग कर रही है, तो 10 दिन के लिए तो उसमें वो ऐसी क्या तैयारी करूँ जो कि मैं मिस ना करूँ। नहीं भाई ऐसे कैसे होगा, तो पूरा मिस हो जाएगा, 4 पास ही मिस हो उन्होंने जाएगी। पहले से बुकिंग कर रखी है, आने जाने की सब। भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी।
ऐसे बहुत बड़ा कोर्स है। नहीं नहीं आगे में लगा देखते बात वापिस भी आना है। आराम से बात करते हैं। हरे कृष्णा। तो जैसा हम सभी ने बताया, the first technique that we can which can help you to improve your reading, इसको प्रभु this जो हमने अभी बात किया,
प्रिपेयरिंग द एनवायरनमेंट, माहौल बनाना, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि तो ये कुछ तरीके हैं दैट कैन हेल्प। वैसे तो हमने बताए बहुत 15 तरीके बहुत ही अच्छे बताए आप लोगों ने, लेकिन ये तो मतलब ये होने ही चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पोस्चर, पोस्चर का मतलब कि आपके क्या पोजीशन में आप लोग बैठते हैं वो बहुत डिपेंड करता है आपकी रीडिंग के ऊपर। हमें कितने लोग हैं जो घर में डेली टेबल चेयर पे बैठ के ही आप लोग करते हैं? अच्छा, कितने लोग सोफे के ऊपर बैठ के करते हैं? कितने लोग हैं जो बेड के ऊपर करते हैं बैठ के हैं? और कहीं में बेड के ऊपर पढ़ते हुए क्या होता है व्यक्ति हैं, वो बुक पढ़ता है ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे में थोड़ा थोड़ा नीचे होता, देखा हमने, और थोड़ा नीचे होते होते पूरी बुक हृदय में चली जाती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश होता नहीं होता ऐसा? तो पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप पढ़ें तो बेस्ट है, अगर नहीं है टेबल चेयर तो खरीद लें, इसमें कंजूसी मत करें, लेके आए अच्छी टेबल चेयर और इट शुड बी वेरी गुड, उस पर बैठ के आराम से पढ़ें। आप देखोगे इमीडिएटली आपका अटेंशन जो है इमीडिएटली चेंज हो जाएगा जस्ट बाय सिटिंग इन द प्रॉपर पोजीशन। समझ आ रहा है कि आप इमीडिएटली देखोगे यू हैव अ डिफरेंट, आपको जैसे स्कूल में होता था ना, बेंच लगे होते थे, बेंच पे बैठते थे तो एकदम पढ़ाई का एकदम ऑटोमेटिकली इट जनरेट्स अ काइंड ऑफ इमोशंस इन अस कि अब बैठ के आप पढ़ोगे टेबल चेयर पे, इट विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ इमोशंस ऑटोमेटिकली। तो अगर इस कहीं इन्वेस्ट करना है पैसा तो इस टेबल चेयर में इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा सा अच्छा टेबल चेयर ले आओ, कंफर्टेबल चेयर हो और सीधी हो और अच्छी टेबल हो। तो इसलिए पोस्चर क्या होना चाहिए हमारा, और हमारी आई साइट भी इसके ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। आप लेट के पढ़ोगे आपकी आंखें बहुत जल्दी कमजोर होगी, इट विल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है रेगुलर लेवल पे। फिर हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाते हैं, सतोगुण को बढ़ाए। जैसे आप लोगों ने वैसे तो कई चीजें बताई हैं, लेकिन इसमें स्पेशली जो सतोगुण में लेके आती है वो है कि साफ सफाई रखे। जो चीजें बहुत, जैसे टेबल ही है, अब टेबल पे आपने 10 चीजें रखी हैं, इतनी बुकों के पाइल रख रखे हैं, ये पेपर पड़ा हुआ है इधर, ये बहुत चीजें हो ना, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। साफ सुथरा हो एकदम टेबल, जहाँ पे आप पढ़ो वो जगह आसपास वहाँ पे साफ सफाई हो, है ना। अब वहाँ पे कॉकरोच घूम रहे हैं और यू नो कूड़ेदान का इधर उधर पेपर पड़े हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, वेरी डिफिकल्ट। तो क्लीनलीनेस होना बहुत जरूरी है, और जितना कम से कम डिस्ट्रैक्शन, कम से कम सामान हो वहाँ पे, मैं जो भी सामान हो बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हो वहाँ पर। और जो गुडनेस में एक और चीज़ है लाइट, जैसा आप लोगों ने बताया कि लाइटिंग क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शुड बी गुड लाइट, कि आप आराम से वहाँ पे कि परछाई ना पड़ रही हो, कि टेबल के ऊपर जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर लाइट जारी हो, ताकि आपको इजीली आप बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पाए। फिर उसके बाद तीसरा जो है मैनेज योर इंटरनेट। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है आज, सबसे बड़ा। मतलब एक तरह से देयर इज ए प्रॉब्लम्स आर कमिंग, ब्रेन रॉट, डोपामिन इफेक्ट, पता नहीं कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं केवल इस मोबाइल के कारण। तो कम से कम जब आप पढ़ रहे हो उस समय, चाहे आप जितने मिनट भी पढ़े, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, उस समय मोबाइल को बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री उस पर ला दीजिए। मतलब जब तक अर्थक्वेक ना आ जाए तब तक इस मोबाइल को यूज़ ना करें। मतलब इतना वो होना चाहिए कि जब तक कोई इमरजेंसी बिल्कुल ना आ जाए तब तक मैं मोबाइल को टच भी नहीं करूँगा उस समय पे। इसको लेजर शार्प फोकस, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोर्स है आज। तो उस मोबाइल को नोटिफिकेशन बिल्कुल स्विच ऑफ, एयरप्लेन मोड पर डाल के ही करना है स्टार्ट, यही पहला नियम होना चाहिए। नहीं तो आप अब पढ़ ही नहीं पाओगे आज, इतना नोटिफिकेशन, इतना कॉल्स, ये वो, व्यक्ति कहाँ वो माइंड फोकस कर पाएगा। तो कम से कम जितने समय के हम निर्धारित कर रहे हैं
आधा घंटा पौना घंटा, उस समय में ये अपने अपने मन को पहले प्रिपेयर कर लो, इस समय पे मैं मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ बोलते रहो, आप एक्टिव रहोगे इससे। हाँ हाँ जैसे हम रीडिंग करते हैं, हम साधारण रीडिंग होता है, कोई बड़ी टाइम भी होता है, तो मेट्रो में ट्रैवलिंग में रीडिंग करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, मेरा मुश्किल हो गया, उसके अंदर डाटा वही होता है, उसके कुछ आता है, क्वालिटी वाली रीडिंग नहीं हो पाती, तो अवॉइड करना चाहिए। तो मैं तो बता रहा हूँ कैसे क्वालिटी बना सकते हो आप ना। मेट्रो में तो हम नहीं कर सकते ये काम। मेट्रो में बोलो सब हट जाओ, मैं पढ़ाई वहाँ तो ये नहीं हो सकता ना। अब तो भाई, तो ये तो मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, वो तो जुगाड़बाजी है जो भी आप इधर उधर कर रहे हो, लेकिन क्या है क्वालिटी अच्छी रीडिंग। अब आप भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हो, आप नॉर्मल बच्चे नहीं रह गए, यू आर नाउ भक्ति शास्त्री, शास्त्री का टाइटल मिलने वाला है आपको। तो अब आपको अच्छे से क्वालिटी रीडिंग होना चाहिए। आगे आऊंगा इस पर, टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट मेरा टाइम मैनेजमेंट ही है इसके बाद जो है। तो पहली टेक्निक यही है, एंड लास्ट इज फ्रेश। जब आप एकदम जिस टाइम पे आप फ्रेश होते हो उस टाइम पे पढ़िए। कई बार होता है बुक पढ़ते नींद आती है, तो बेटर आप सो जाओ, उसके बाद उठ के पढ़ लो। इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बुक बार बार दिमाग एकदम माइंड होता है, कभी कभी एकदम झटके एकदम आदमी खा रहा होता है ऐसे करके, देखा हमने रीडिंग करते हुए, और फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको रात को स्ट्रगल हो रहा है जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ लो। पढ़ो तभी जब फ्रेश हो, नहीं तो आप देखना नेक्स्ट टाइम आप रीडिंग करने से ही आप कतराओगे। आप, ये मेरा खुद का पर्सनली देखा है मैंने, वो अगर आप फ्रेश नहीं हो, आप फिर पढ़ने का प्रयास कर रहे हो ना, आप नेक्स्ट टाइम बुक उठाना इतना भारी पड़ जाएगा आपके लिए, क्यों आपको पुराना एक्सपीरियंस बहुत बिटर गया है आपका। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप बिल्कुल आपको लगता है अब मैं बिल्कुल एकदम तरोताजा हूं, तो बेस्ट है थोड़ा नैप ले लो, आधा घंटा पौना घंटा, है ना, उसके बाद पढ़ लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। नहीं पढ़ो तब जब व्हेन यू आर रियली में फ्रेश हो, या सुबह उठते ही पढ़ लो। जैसे हमारे इस गए रुक्मणी किशोर जी क्या करते हैं, बहुत बारी मैंने उनको देखा है, प्रभु जी को 3:30 से लेकर 4:15 तक प्रभु जी पढ़ रहे होते हैं। बहुत राधे श्याम प्रभु अपना एक बताए थे, वो सुबह 2:30 बजे से लेकर 4 बजे डेली पढ़ते हैं, रात को 8:30 बजे सो जाते हैं, 2:30 बजे उठ के सबसे पहले रीडिंग करते हैं 4 बजे तक, उसके बाद मंगल आरती जाते हैं। प्रभुपाद भी यही करते थे ना, रात को 10 से 1 सोते थे, 1 बजे बैठ के 1 से लेके 4 बजे तक पूरी बुक्स लिखते थे। हम आपको लिखने के लिए तो बोल नहीं रहे, पढ़ तो लो कम से कम। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो रीड व्हेन यू आर फ्रेश। अब ऐसा भी नहीं है कि आप रात को कम सो के फिर पढ़ोगे तो और दिक्कत आएगी, ये मत करना कि सो पूरा प्रॉपर नींद बहुत बड़ा एक बॉडी के लिए, एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब कम नींद, प्रॉपर कहते हैं इफ यू स्लीप लेस यू बिकम, है, इफ यू स्लीप लेस यू बिकम क्रेजी, इफ यू स्लीप मोर यू बिकम लेजी। कि आप ज़्यादा सोगे तो और सुस्ती आती है, कम सोओगे तो यू बिकम क्रेजी, आपको दिमाग घूमता रहेगा पूरे चारों दिशाओं में, चिड़चिड़ापन सा रहता है। तो नींद प्रॉपर लीजिए, और जब आप फ्रेश हो तभी इसको पढ़िए। इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं सुबह लेट उठूंगी या उठूंगा, इसका मतलब है रात को जल्दी सोना। तो इसलिए ये कुछ करे ना करे, इन चारों को आपको करना चाहिए। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो ये पहले है इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करना या माहौल बनाना, कि आप पढ़ने से पहले आप चाहते हैं कि रीडिंग अच्छी हो, तो इन 4 फैक्टर्स को याद रखिए। कि मेरा पोस्टर जगह वो हो जहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे लाइटिंग हो, अच्छा साफ सुथरा प्लेस हो, उसको याद नहीं है तो थोड़ा साफ सफाई में लगा दीजिए समय 5-10 मिनट, कोई इश्यू नहीं है। साफ सफाई करके आराम से बैठ के वहाँ पे गुडनेस के अंदर पढ़ो। कई लोग मैं देखा बहुत बारी ऑल्टर के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा है ये, ऑल्टर के सामने भगवान के सामने बैठ के पढ़ते हैं, इट्स वेरी गुड। तो वो कर सकते हैं, लेकिन टेबल चेयर हो तो बेस्ट है, वो दैट इज बेस्ट, उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें आप थोड़ा लीन भी हो सकते हो पीछे, और वो भी हो सकते हो बीच बीच में, तो इट इज़ वेरी गुड। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट थिंग, है ना। तो दूसरे के बाद मैं आपको असेसमेंट दूंगा। दूसरा है
दिस तो दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है दिस टाइम मैनेजमेंट, है ना, फॉर डूइंग गुड रीडिंग। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो अभी चैलेंजेस था हमें कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए टाइम है ही नहीं मेरे पास। तो आप ये टाइम के एक्रोनिम से हमेशा याद रख सकते हो टाइम मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हो, है ना। तो T स्टैंड्स फॉर टास्क। जो आपके टास्क है वो पहले आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए, क्या पढ़ने वाले हो, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना। अगर इसमें समय लग गया ना आपको पढ़ने में ही, उठाने में ही, तो आपको यही नहीं पता पढ़ना क्या है, तो वो स्टार्ट करना ही बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यू आर डिस्ट्रैक्टेड, आपको पढ़ना ही क्या है। तो इसलिए बोला जाता है स्मार्ट थिंग। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, कि जब भी आप हो कि स्पेसिफिक होना चाहिए। S स्टैंड फॉर ये है ना स्मार्ट गोल्स, कि जो टास्क बनाओ इस तरह से बनाओ कि आपका एकदम स्पेसिफिक होगी, मुझे क्या पढ़ना है। भगवत गीता पढ़नी है, आज मैं इंट्रोडक्शन पढ़ूंगी, इतने देर के लिए मुझे पढ़ना है 30 मिनट्स, दिस इज माई गोल टुडे। एक दिन पहले ही आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। या आज मैं भगवत गीता के 20 श्लोक पढ़ूंगी, 25 श्लोक पढ़ूंगी, इतने से इतने बजे तक, और ये मेरा स्पेसिफिक टास्क है। बिल्कुल आप देखो, जितना स्पेसिफिक होगा, जितना लेजर शार्प होगा, उतना ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, उसको फोकस कर पाओगे, उतनी जल्दी अचीव कर पाओगे। इसकी स्टोरी सुनिए एक बारी आपने, अर्जुन वाली। जब द्रोणाचार्य बुलाते हैं, एक पेड़ के ऊपर एक वो रखा होता है, क्या बोलते हैं, एक लकड़ी की बर्ड रखी होती है। सुनिए हमने, नहीं सुनिए, महाभारत के अंदर वो सबको बुलाते हैं। किस किस को बुलाते हैं? सबसे पहले बुलाते हैं युधिष्ठिर को। बोले युधिष्ठिर, तुम्हें इस पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है? वो बोलते क्या दिखाई दे रहा है? मुझे बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इस पेड़ के ऊपर, और एक ये भी है, क्या बोलते हैं, इसका तना भी है, और इसके कुछ फ्रूट्स भी हैं उसके ऊपर। तो बोले दूर हो जाओ। दूसरा बुलाता है किसको? भीम को। भीम, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है इस पेड़ के ऊपर? भीम बोलता है मेरे को आम दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? और बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं, और भी कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ आम ही दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। दूर हो जाओ, निकल जाओ यहां से। अब दुर्योधन आया, दुर्योधन को बोला कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अब दुर्योधन तो ज्यादा दिमाग लगा रहा था, बोला गुरुदेव आप दिखाई दे रहे हो मेरे को, है ना। बोला गेट आउट, लॉस्ट फ्रॉम हियर, दिखाना मत मुझे दोबारा। सबको बुला लिया, लास्ट में किसको बुलाया? अर्जुन। अर्जुन को बोला क्या कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोला मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, पर और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा। अर्जुन तुम्हें मैं भी दिखाई नहीं दे रहा। बोला गुरुदेव क्षमा कीजिए, अभी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोला अर्जुन चलाओ तीर, और तीर चलाया अर्जुन ने, एक ही बार में क्या करा, उसकी आंख को भेज दिया। दिस इज कॉल्ड फोकस, लेजर शार्प फोकस। कि जब मेरे को टास्क, बिल्कुल पहला काम यही होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल यही है कि आप अपने जो टास्क हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपके स्पेसिफिक होने चाहिए जब भी आप करें, मेजरेबल हो जाए। स्मार्ट का वैसे बहुत बड़ा मतलब होता है, मैं सिर्फ आपको दो ही बता रहा हूँ, स्पेसिफिक और मेजरेबल। कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण देना चाहेगा कि मान लो आपको कल आपको पढ़ना है, मान लो अजय प्रभु आपको कल पढ़ना है, क्या आपका गोल होना चाहिए? कैसे, क्या आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए? मान लो आपको आज बैठ के ये बनाना हो, क्या बनाओगे आप? हाँ क्या बताओ? तो क्या होगा बताओ? आपने कल क्या पढ़ा था, या आज क्या पढ़ने का प्लान है आपका? क्लियर है कुछ? आज क्या पढ़ने वाले हो आप? आज क्या पढ़ने वाले हैं आप? टॉपिक है हमारा मिला हुआ, टॉपिक तो भी ये तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपने कल क्या पढ़ा था? भगवत गीता इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कितना पढ़ा था?
हाँ जी, हाँ जी। आप लोग जो जो बताया ना, जो कितने पेज पढ़े आपने? 4-5 4-5 पेज पढ़े। कितना समय दिया? 15-20 मिनट्स। अब आगे आज क्या आपका लक्ष्य है? क्या आपने बनाया है ऐसा ये चीज? यहाँ पढ़ के जाएंगे तो हम मैनेज करेंगे कि हमें कैसे प्रॉपर तरीके से टेबल तैयार यही मैं कह रहा हूं कि हम पहले से प्लान करके रखें। वी शुड बी वेरी क्लियर कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मुझे अगर अभी आज शाम को जाके मुझे क्या पढ़ना है, मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को कितना सीसी का कितने श्लोक पढ़ने हैं, मुझे भावतम में क्या पढ़ना है एंड जीबीसी कॉलेज में क्या पढ़ना है। मेरे तीनों चीज़ों के बिल्कुल क्लियर गोल लिखे हुए। सोचते कि माइंड एकदम स्पेसिफिक रहता है, भाई मुझे वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं है, मुझे जो करना है बिल्कुल क्लियर है एकदम मेरे को। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस स्पेसिफिसिटी शुड बी वेरी क्लियर बिफोर द डे, ताकि आपको नेक्स्ट डे ये सोचना नहीं पड़े कि मुझे पढ़ना है क्या है। तो इस तरीके से आप ये अपना बना सकते हैं कि डेली मिनिमम कि हम इतना कम से कम आधा घंटा तो पढ़ेंगे। अब कहीं होता है कि सर समय नहीं है आपके, भाई ऑफिस जाना है, घर के हजारों काम है, तो आप कर सकते हो मिनिमम कि मैं डेली चाहे कुछ भी हो जाए 20-25 मिनट तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और वीकेंड्स पे जो मेरे पास सैटरडे संडे छुट्टी होती है या और किसी दिन है या कोई जैसे गस्टेड हॉलीडेज आ जाती हैं, उसमें मैं ज़्यादा पढ़ लूंगा। उस दिन मैं सिर्फ टाइम ही, हमारे एक डिवोटी थे, वो कोई भी गस्टेड हॉलीडेज, मैं ऑफिस में था, वो यही करते थे, हम दोनों मिलके हम बहुत कहीं और चले जाते थे, कहीं किसी घर में चले गए, कुछ ऐसा। सुबह 7 से लेके 11 बजे से पढ़ाई करते और कुछ नहीं करते थे, 4 घंटे सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, है ना। एकदम वेरी फोकस्ड। पूरा हो गया नरिशमेंट आपका, सब पूरा हफ्ते भर का कोटा पूरा हो गया। अब पूरे हफ्ते नहीं पढ़ पाए तो छोड़िए कि मैं पढ़ूंगा नहीं। तो ऐसे डेज हम बना सकते हैं विच कैन बी वेरी हेल्पफुल। अब समझ रहे इस बात को? तो ये टास्क इसको बनाना, और जैसे एकादशी है, कोई ऐसे दिन आते हैं तो हम खुद चूज कर सकते हैं कि इस दिन में सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है, ये दिन मेरे स्पेसिफिक है जिस पढ़ाई करने के लिए, और इस दिन में मैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। तो इसको स्पेसिफिटी टास्क। दूसरा है ये तरीका टाइम मैनेजमेंट, जैसे बोलते हैं पोमोडोरो, इंटरवल्स में पढ़ना। जैसे मैंने उसमें ही बताया था वीडियो के अंदर कि 20-25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट आपने ब्रेक ले लिया। कई बार 1 घंटा पढ़ने में लोगों को स्ट्रेस होता है, तब क्या करो, इंटरवल्स में पढ़ लो कि भाई मैं 20 मिनट तक तो मोबाइल नहीं देखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद ब्रेक लूंगा 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, और फिर उसके बाद मैं दोबारा उस टास्क को करूंगा। ये बहुत अच्छा तरीका है लॉन्ग रीडिंग को रिटेन करने के लिए। आजकल ऐसी एप्स भी आती है, पोमोडोरो एप्स मोबाइल के अंदर, वो 25 मिनट का सेट करेगी, आप जितना सेट करना तो कर दो। उसके बाद आप ब्रेक का भी सेट कर सकते हो अपने आप, वो आपको अलार्म बजाएगी, ब्रेक ओवर हो गया, कम बैक टू स्टडीज। और ऐसे कर करके कई लोगों ने पता नहीं कितने बड़े बड़े गोल अचीव किए जस्ट बाय फॉलोइंग दिस टेक्निक ऑफ पोमोडोरो इंटरवल्स। हाँ हाँ, BSA पेज बाय पेज, यस, वो भी हो सकता है। लेकिन ये एक है प्रैक्टिकल लेवल पे कि हम पोमोडोरो, है ना, कि आप डेली बेसिस पे आप अपने मोबाइल की तरह बना सकते हो, इंटरवल्स में पढ़ सकते हो एंड टेक अ ब्रेक। लेकिन उस जब आप पढ़ोगे उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उस समय एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, कि उस समय आप पहले से एनवायरनमेंट बना के बैठे कि अब मैं 25 मिनट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। फिर भी हो जाता है तो अगली बार के लिए इम्प्रूव कीजिए, है ना, ताकि आप अच्छे से कर सके उसे। फिर ये भी था पोमोडोरो, तो एक कि आप डेली बेसिस पे, ये चंक्स में कहीं होता है कि प्रभु जी 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं सकते, तो आप 15-15 मिनट मिल के पढ़ लो कि भाई 15 मिनट मैंने, 20 मिनट मैंने सुबह पढ़ लिए, 20 मिनट दिन में पढ़ लिए, 20 मिनट शाम को पढ़ लिया, हो गया 1 घंटा रीडिंग। 20 मिनट में निकालना आसान है ना हमारे लिए, 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो 20-20 मिनट निकाल के पढ़ लो। भाई तरबूज एक पूरा तो नहीं खाएगा आदमी पूरा भर के, एक एक फाड़ी लेके खा ले। तो उसको मैनेज इन चंक्स, है ना। M स्टैंड फॉर टाइम का मतलब क्या, T फॉर टास्क क्लियर, I फॉर इंटरवल्स में भी पढ़ सकते हो, M फॉर मैनेज इन चंक्स एंड E फॉर इवैल्यूएट योरसेल्फ, कि जब आप ये करें अप्लाई, क्योंकि ये क्या है हर किसी के पर्सनल होगी ये टेक्निक, किसी को कोई अच्छी लग रही है, किसी को कोई अच्छी लग रही है, तो आप अपने आप को इवैल्यूएट करना 5 मिनट दिन के बाद, जब दिन में खत्म होने वाला होता है, आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि आज जो मैंने किया ये कितना एप्लीकेबल था मेरे।
कौन सी चीज़ जो बहुत अच्छी रही जिसको मैं रेगुलर अपने जीवन में लगा सकता हूँ। समझ आया ये चार टाइम का? टी फॉर टास्क, आई स्टैंड फॉर इंटरवल्स, एम स्टैंड फॉर मैनेज इन चंक्स एंड ई स्टैंड फॉर इवेंट। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इसको ढंग से समझ जाएंगे तो दिस कैन वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर मैनेजिंग टाइम। समय नहीं मिलता का बहुत बार ये क्वेश्चन रहता है, समय को मैनेज करना होता है, उसको वी हैव टू प्लान फॉर दैट थिंग, है ना, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे आप में से कोई डेली प्लान करता है? जैसे एक वैसे ही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, डेली लिखते हो कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, आप में से करते हैं कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतने लोग हैं। सब अपना रागानुगा लेवल पे चल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस। तो लेकिन कम टू वैदिक लेवल, वैदिक भक्ति में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करने होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लिखिए, आप लिखेंगे जितना क्लियर कि मेरे को क्या क्या करना है, मैं टाइम टेबल बना सकते हो आपका, और यू बिकम मोर फोकस इन योर लाइफ कि मेरे को क्या क्या करना है ना। तो अब ये अब बुक है सबके पास, यू आर गॉट बुक, तो बुक खोलिए अपनी, है कोई सी बुक हो, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया भी भक्त है यहाँ पे, उड़िया वाले भी होंगे, चलेगा। बुक नहीं, बुक भगवत गीता, जो भी बुक हो आपके पास, हाँ एनवाई भी चलेगी। ये एक बहुत बड़ा आपको एक आई ओपनर भी लग सकता है बाद में जब इसकी हम करेंगे। इट्स कॉल्ड स्पीड चेक एक्सरसाइज, है ना। कई लोगों को लगता है कि टाइम है ही नहीं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज जैसे रहता है, तो भाई 10 मिनट भी है, मैं तो क्यों पढ़ूँ, मैं कभी कभी मन में ऐसा आता है। लेकिन आज जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे आपको बहुत खुशी होगी जान के कि जितना भी समय है वो बहुत वैल्यूएबल है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बट विल डू, वी रीड फॉर, सबने बुक खोल ली, कोई सा भी पेज खोल लीजिए, ओपन एनी पेज जिसमें लाइनें हो पूरी, ऐसा पेज खोलिए जिसमें लाइंस काफ़ी सारी हो, है ना। तो 1 मिनट में आपको ये बताना है कि आपने कितनी लाइनें पढ़ी, ठीक है। विल रीड फॉर 1 मिनट एंड यू हैव टू टेल कि हाउ मेनी लाइंस वी हैव रेड इन 1 मिनट, है ना। तो विल स्टार्ट द टाइम, है ना। तो जब मैं बोलूंगा स्टार्ट तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, सब रेडी है? तो जस्ट रीड फॉर 1 मिनट, स्टार्ट। और आराम से पढ़िएगा, कूल होकर एकदम, कोई भागा दौड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से, जितना आराम से पढ़ सकते हो उतना आराम से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो यू कैन जस्ट स्टॉप इट, है ना। तो आप भी काउंट करेंगे आपने कितनी लाइंस पढ़ी हैं, आपने क्या पढ़ा है। आप चलो, आप जिन्होंने लेके आए, आप कितनी, क्या नाम है, प्रिया गोपिका मती, कितनी लाइंस पढ़ी हैं आपने? 20 लाइंस। बुक में टोटल कितनी लाइंस हैं? 28 लाइंस। तो अगर 2 मिनट भी पढ़ ले तो आप एक पेज पूरा हो जाता है।
तो 2 मिनट 1 पेज, कितने पेजेस हैं इसमें भगवद गीता में? देखो ना पीछे कितने पेजेस हैं। फाइव सिक्स सिक्स, तो 2 इंटू 5 6 6, 5 6 6 18 है। कितना होता है 2 इंटू 5 66 है? कितना होता है? 12 1 6 3 3 11 11, कितना होता है? 11 32। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड करो 60 से, करो बेटा डिवाइड। 18.86 आवर्स, तो पूरी भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप दिन में सिर्फ 20 मिनट भी देते हो डेली, तो कितनी देर में होगी आपकी भगवद गीता कंप्लीट? डेज कितने हो गए? डिवाइड बाय 3 करो इससे, या मल्टीप्लाई बाय 3 करो। 18 आवर्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, हर 62 महीने में आप लोग कोई भगवद गीता पढ़ सकते। मैंने कुछ ज्यादा एग्जीक्यूट तो नहीं किया, आपने जो बोला मैंने वही लिखो। तो एवरी 2 मंथ्स अगर आप डेली सर 20 मिनट पढ़ते हो, तो यू कैन रीड इन 2 मंथ्स, 2 महीने में होल भगवद गीता। क्या 20 मिनट में नहीं निकाल सकते हम लोग? समझ आ रहा है? कर सकते हैं इतना तो। आपकी कितनी लाइन है एनओआई के अंदर? 40 लाइन है। कितनी लाइनें हमने पढ़ी? 17 लाइन है। तो एक पे 3 मिनट में मान लूं, 3 कितने पेजेस हैं? 96 पेज है ना? 3 इंटू 96 18 27 28 डिवाइड बाय 60 कितना करेंगे? कितना हो गया? 4 पॉइंट कुछ आएगा हैं? 4.8 समथिंग आवर्स। अगर दिन में मैं सिर्फ 10 मिनट भी दूं, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, 24 दिन के अंदर पूरी एनओआई खत्म हो गई, जितना तो हमारा कोर्स से पहले खत्म हो जाएगी। अगर आप दिन में सिर्फ 10 मिनट भी देते हो हैं 20, हाँ अगर इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करो वही आ गया ना, 28 डेज आ गया। तो 28 दिन में आपकी हर एनओआई एक तो प्रभुपाद बुक तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी स्लो। एक महीने अगर आप करोगे, मतलब 1 साल के अंदर तो आप पता नहीं कितना पढ़ सकते हो। अब समझ पाए इस चीज का? ये मैंने क्यों कराई है एक्सरसाइज? सर पे आपको क्या समझ आया आपको? द इम्पॉर्टेंस, इवन इफ यू हैव गॉट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, उसको वेस्ट मत कीजिए। कभी मन हमारा बोलता है कि भाई इतना ही कम समय, इससे तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना भी पढ़ेंगे, 20 मिनट भी देंगे, भगवद गीता आपकी 2 महीने में खत्म हो जाएगी, 20 मिनट्स दे के भी डेली। यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आया ये कि बहुत बार हमारे इल्यूजन रहता है बुक खत्म नहीं हो रही, बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ये भी रहता है बुक इधर पलटो इधर पलटो। उसको खत्म करने के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने 1 मिनट में कितना पेज पढ़े, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरी बुक पढ़ लूंगी, क्या दिक्कत है? और ज्यादा हो रहा है, मन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आधा घंटा एक बुक पढ़ लो, आधा घंटा दूसरी बुक पढ़ लो। होता है ना कभी कभी ऐसा। तो यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग। आप ये कैलकुलेट करके अपने आप को कन्विंस कर सकते हो कि भाई पूरा कंप्लीट करके ही मैं उसको दूसरी जगह जाऊं। नहीं तो होता क्या है, एक चैप्टर पढ़ा, अब मज़ा नहीं आया, थोड़ा आगे 2 दिन जा स्किप करो, आगे और पढ़ लेते हैं। वो कंटेंट कभी समझ नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से। एटलीस्ट रीड इट डाउन, उसको पढ़िए तो सही कम से कम। क्लियर है ये? तो दिस इज द सेकेंड टेक्निक अब ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट। कि आपको कोई बोले मेरे पास समय नहीं है, भैया 10 मिनट तो है आपके पास दिन में,
कर लो, उसमें कितना पढ़ लोगे आप? 10 मिनट भी पढ़ लोगे तो पूरी एनओई आपकी 28 दिन में खत्म हो जाएगी। भगवत गीता 10 मिनट भी आप पढ़ते हो, अभी 2 महीने 4 महीने में खत्म हो जाएगी। हमें भी 4 महीने लगेंगे पढ़ने में, 10 मिनट तो निकाल सकते हो, इसका तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। लोगों ने सालों साल होता भगवत गीता नहीं पढ़ी होती। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप 10 मिनट भी डेली दे दोगे भगवत गीता को पढ़ने में, 4 महीने में आपकी भगवत गीता खत्म हो जानी चाहिए। वोंट टेक मच टाइम। इतने तो कोई फैक्ट्री चल नहीं रही आप लोगों की, कोई सारे इतने काम है कि भाई 10 मिनट भी नहीं आप लोगों के पास निकाल सकते था। तो ये मत बोलना आगे से समय नहीं है। 10 मिनट भी है आपके पास तो वो वैल्यूएबल है, उसको दीजिए और इसको मैनेज कीजिए। और इंटरेस्ट इसका अभी और भी बताएंगे, लेकिन दिस इज अबाउट, तो आपको अब करना क्या है, दिस इज योर असेसमेंट कि आपको क्या करना है। कि आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको इस एक हफ्ते के अंदर बाय संडे आप ये कह सकते हो, यू हैव टू शेयर द फोटोग्राफ। ये मैं भेज दूंगा आपको अभी, कि अभी आप पहले कैसे रीडिंग करते थे, क्या किस एनवायरनमेंट में करते थे, नाउ आफ्टर डूइंग दिस व्हाट चेंज यू हैव ब्रॉट, क्या आपने चेंज लेकर आए। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें, जैसे ये अभी हमने किया था एक जगह, तो माता जी ने भेजा, फिर प्रभु जी मैं पहले बेड पे ऐसे पढ़ती थी, है ना, बट नाउ आई हैव चेंज टू कि मैंने इतना टेबल को इस तरह से पूरा लगा के यहाँ पे भगवान की फ़ोटो भी लगाई, इस तरह से कोट भी लगा रखे हैं, इस तरह से मैं पढ़ती हूँ। तो एक और प्रभु जी थे, वो कहते मैं पहले ऐसे पढ़ता था अपने घर में, नाउ आई हैव चेंज टू दिस, अभी ऐसे पढ़ते हैं, है ना। तो दे मेड अ पर्टिकुलर चेंजेस कि अपनी रीडिंग हैबिट को चेंज किया उन्होंने। तो ये आपको सबको ये फ़ोटो भेजनी है कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया, जो आप रीडिंग करते हैं पहले क्या करते थे, नाउ व्हाट चेंजेस यू हैव ब्रॉट इन योर रीडिंग, आप क्या बर्ताव, क्या चेंज लेकर आए उसमें। क्लियर है? और यू हैव टू पेस्ट दिस थिंग कि मैंने क्या क्या चेंज किया है, ये एक पेपर पे लिखकर आपको उस जगह पे पेस्ट करके उसकी फ़ोटो भेजनी है। जैसे उदाहरण के लिए ये माता जी ने भेजा था अभी कि प्रभु जी मैंने क्या सुधार किया कि अभी मैं अब निर्धारित समय सुबह 6 से 7, 6:45 तक और फिर दोपहर को 12 से 1 बजे तक पढ़ती हूँ। अब मैंने एक मेज रखी है, उस पर पढ़ती हूँ। मैंने अपने पास ज़रूरत की चीज़ें, पेन, पेंसिल, स्केच, हाइलाइटर रखी है। मैंने सामान पहले फैला देता था, अब मैं नहीं रखती। पानी की बोतल रखती हूँ, ज़्यादा बीच में आलस आता है, थोड़ा प्राणायाम कर, हाँ ये भी बहुत अच्छा है प्राणायाम करना। अगर आपको किसी को दिक्कत आ रही हो बीच में वो कर सकते हो। फ़ोन को फ्लाई मोड में रखती हो, तो ये उन्होंने लिख के अपने उस पर पेस्ट किया जहाँ पे वो पढ़ती हैं। तो ये आपको करना है सबको। क्लियर है? ये असेसमेंट क्या है? फोटो पहले कैसा था, अब क्या किया है, एंड व्हाट प्रैक्टिकल चेंजेस आप अपनी रीडिंग में जो आप लेके आए हैं। क्या टेक्निक, टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक आपको बहुत अच्छी लगी, वो मैंने अप्लाई करना शुरू किया है। तो आज टुडे इज ट्यूसडे, बाय संडे इवनिंग यू हैव टू सेंड द फोटोज। इस क्लास में एंट्री तभी होगी जब वो फोटो आ जाएंगी। पहले भी भेज सकते हो, बट संडे इवनिंग इज द लास्ट। किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट तो कुछ तो करा होगा, कुछ तो हमने लगाओ, कुछ ही हमने इंप्रूवमेंट, एक भी चाहे इंप्रूवमेंट किया हो, कुछ तो आप इतने तो नहीं थे, इतने थे पहले से ही, जितने सारी टेक्निक में सब कुछ आप कर ही रहे थे ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं लग रही, बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग चल रही है मेरी। ठीक है, आप भेजना, फिर एक बार हम बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, आप भेजिएगा, लेट्स सी इट आउट। भेजिएगा, अगर आप अच्छी करें तो वो भेज दो, अच्छी कर रहे हो। अगर आपको कोई नीड नहीं लग रही इंप्रूवमेंट करने की, तो आप वो भेजिए जो आप कर रहे हैं एकदम परफेक्शन पे। हाँ, फिर पूछ लेंगे आप लोगों से क्या आपका परफेक्शन लेवल है, उस हिसाब से देख लेंगे।
और भी कोई क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने, कोई इशू नहीं है। हो सकता है नहीं, मेरे को लग ही नहीं रहा, मैं सारा कर ही रही हूँ तो मैं ठीक है, नो इश्यूज, मैं ऑलरेडी परफेक्शन लेवल पे ही हूँ तो कोई इशू नहीं है। और कोई एनीबडी एल्स, कुछ कोई क्वेश्चन हो आपका? हाँ समटाइम्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कई बार तो इजी कंटेंट है, जैसे कोई स्टोरी चल रही है, कोई लीला चल रही है, तब तो वो आगे अगली बार चर्चा करेंगे, विल डिस्कस दैट नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें, हाउ वी कैन डेवलप मोर इंटरेस्ट इन द रीडिंग। अभी आज सिर्फ खाली पहले रीडिंग करना स्टार्ट कर दें, उसके ऊपर चर्चा हुई है। नेक्स्ट टाइम विल डू कि कैसे उसको और इंटरेस्ट के साथ नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, विल डिस्कस दैट। मैं ये कभी कभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कंटेंट मुश्किल होता है, सो इज इट बेटर कि उसको पेजेस में divide नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस दैट। अभी पढ़ना तो स्टार्ट करो, वो विल डिस्कस दैट। यस, और कुछ कह रहा था कोई? हाँ, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में समझा नहीं है, वो क्वेश्चन क्या है? हाँ ठीक है, तो पर्सनल बिल्कुल रीडिंग नहीं करते? अच्छा, उसके अलावा कोई रीडिंग ही नहीं करते? अच्छा, वो मोबाइल पे, तो ऐसे एनवायरनमेंट पे बैठ के कीजिए जहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कम से कम हो, कि ऐसा कुछ टेबल चेयर पे बैठ के साथ में करें, तो वो कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये है। कुछ कह रहे थे आप हृदय केशव प्रभु? हाँ ठीक है, नो इश्यूज। तो आपको लगता है जो हमने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं इन्वायरमेंट बनाने के लिए, इसमें से आप कुछ अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो? लगता है आपको ऐसा? तो वो आप लिखिएगा, वो उसको आप फोटो भेजिएगा कि मैंने ये चीज़ जो थी इसको इम्प्रूव किया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, अब भेजिए जो भी है, विल सी दैट। ठीक है, हाँ बट यू फील, हो सकता है वो भी, मैं ये नहीं कह रहा, बट यू फील बाय डूइंग दिस यू कुछ आप चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो, तो शेयर दैट। कि ज़रूरी नहीं कि सारे एक ही तरीके के करेंगे, कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो उस चीज़ को आप शेयर कीजिएगा। क्लियर है? यू शेयर दैट फोटोग्राफ इन द ग्रुप। तो तीनों चीज़ें, और ये जहाँ पर आप वो जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको पेश करेंगे, वो आपने कोई श्लोक लिख के, मैंने ये श्लोक लिख लिया है, मैंने ये कर दिया है, तो वो आप क्या है उसको पेश करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, यस। वो इतना रेलेवेंट मेरे को अपने जीवन में तो लगता नहीं, फिर मेरे को लगा कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है। उसमें होता है अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड, तो वो इतना हो नहीं पाता, टू बी वेरी फ्रैंक। यही हो जाए स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ गुड अमाउंट। यही हो जाए। तो दिक्कत क्या है? हाँ, तो हार्डली पूरा पालन हो पाता है वो। 60% भी हो जाए, 50% भी हो जाए, तब भी बहुत खुश रहना चाहिए। हो तो रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं होता था। इतना ही अचीवमेंट हो जाए बहुत है, 60-70% हो जाए, दैट इज अ क्वाइट अ गुड अचीवमेंट। हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ हाँ
इट डिपेंड्स कि आपका नीड भी, एक तो नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसका ना वो खोल दीजिए, हाँ, इसका एक तो नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना नीड है आपको, और इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बुक्स होती हैं जो आप पढ़ने बैठते हो तो आपको छोड़ने का ही मन नहीं करता, इट हैपन्स समटाइम्स, है ना, ऐसा कभी 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 होता है ऐसा, है ना। तो लेकिन इट डिपेंड्स। ऐसे मैं अगर अपना पर्सनली बोलूँ तो मुझे कभी कभी, क्योंकि आई एम टेकिंग सम कोर्सेज ऑल्सो, भक्ति वैभव, चैतन्य चैतन्य तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। कभी कभी मैं 5-5, 6-6 घंटे भी पढ़ता हूँ एक दिन में, है ना, और समटाइम्स आई डोंट डिड एनीथिंग, ऐसा भी हो जाता था। मेरे हिसाब से अगर आप एक दिन में अगर ये कोर्स कर रहे हैं, अगर आप दिन में आधा घंटा भी दे देंगे ना, बहुत इजीली हो जाएगा आपका। नियम रूप से आधा घंटा मुझे मिनिमम मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तब भी आपका इजीली सारी बुक्स सारा कुछ जो है विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट, वो आधा घंटा मतलब सिर्फ वो आधा घंटा आपका है, उसमें कुछ और नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से इजीली आप पूरा अगर एक साल आधा घंटा भी दे दोगे, पूरा कोर्स आराम से हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसमें सारे आपके CBA OBA सब हो जाएंगे। इफ यू जस्ट मेक अ प्लान कि मेरे को डेली आधा घंटा तो मिनिमम देना ही देना है, वट एवर मे बी द केस, ठीक है, आधा घंटा तो निकाल सकते हो, है ना, तो निकालिएगा ये एंड ट्राई टू मेक योर शेड्यूल। दिस फॉर टुडे विल एंड इट हियर, और नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस मोर अबाउट कि कैसे हम लोग इस बुक रीडिंग के अंदर और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कराएंगे, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे हम प्रैक्टिकल लेवल पे बुक्स को और अच्छे तरीके से इसमें इंटरेस्ट के साथ वी कैन रीड इट। ठीक है, तब तक आप लोग बाय, कब तक भेजना है ये? संडे इवनिंग तक शेयर दिस मैक्सिमम। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।